42 आदमियों का फर्जी बीमा चला गया है। ये बाहर के लोग हैं, ना तो किसी के बटाईनामा लिया था, जिसमें 54 लाख रुपया गया है। उन्होंने ये बताया कि जैसे मुरानी का एक मामला आया, 42 किसानों का बीमा वहाँ पर हुआ, 54 लाख रुपया निकला है। मुरानी के एक भी किसान नहीं है, बाहर के दलालों ने, बीमा कंपनी और कृषि विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर के वो पैसा निकाला। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस योजना के तहत किसानों की आय दोगुनी करना और आपदा के वक्त फसलें नष्ट होने पर नुकसान की भरपाई करना, ऐसे तमाम दावे किए जाते हैं। लेकिन महोबा से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया। ऐसा बड़ा घोटाला जिसमें लाखों का भ्रष्टाचार सामने आया है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। तो महोबा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि जमीन किसी और की और पैसा किसी और ही खाते में जा रहा है। कागजों में ये बड़ा घोटाला, जिसके तहत जो खामियाजा है वो मजबूर किसानों को उठाना पड़ रहा है। यानी भारी बारिश के चलते फसलें बर्बाद होने पर किसान पहले ही परेशान है और उस पर यह बड़ा भ्रष्टाचार मानो कि जैसे कमर तोड़ दी हो। महोबा में आरोप है कि कृषि विभाग और बीमा कंपनी की साठगांठ से 54 लाख रुपए की बीमा राशि का गबन किया गया है। हैरानी की बात यह है कि गांव में वास्तविक तौर पर 153 हेक्टेयर जमीन है, लेकिन बीमा चोरों ने जो तालाब की जमीन है, नदी की जमीन है, रास्ते की जमीन है, उसको भी इसमें जोड़ दिया और उस जमीन के नाम पर भी बीमा अप्लाई करके लाखों रुपए लूट लिए गए। अब ऐसे में किसानों ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और अपनी मांगों को लेकर और इन आरोपों को लेकर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हमारे गांव में 42 आदमियों का फर्जी बीमा चला गया है। ये बाहर के लोग हैं, ना तो किसी के बटाईनामा लिया था, जिसमें 54 लाख रुपया गया है। यह बीमा डीडी साहब ने FIR की है, निखिल चतुर्वेदी की। सीधे उनकी FIR क्यों नहीं कर रहे जिनके खाता में गया है रुपया? असलियत को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? जब उनको पकड़ेंगे तो तत्काल में निकल आएगा कि असलियत क्या है। असलियत पे जा ही नहीं रहे, सिर्फ निखिल चतुर्वेदी बीमा उसकी कर रहे हैं। कौन बीमा कंपनी ने पैसा दिया, जिनके खाते में गया है उन खातेदारों को तत्काल एक को पकड़ ले, जे तत्काल निकल जाएगा कि बीमा कैसा घोटाला हुआ है। अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है इसमें, तो उसको लेकर के हम पहले 18 अगस्त से धरना चालू किया था। जिला प्रशासन ने हमको यहाँ से बलपूर्वक हटा दिया, तो हमने उसी क्षण भूख हड़ताल चालू कर दी। 8 दिन भूख हड़ताल हुई, कुछ मांगे हमारी मानी गई, FIR दर्ज हुई। इसके बाद जो है कार्रवाई शिथिल कर दी है। ये हमारा धरना उसी वक्त जब हमने भूख हड़ताल ख़त्म की थी तो कहा था कि निवेदन किया था जिला प्रशासन से कि हम तहसील में हमारे शांतिपूर्वक तरीके से धरना बराबर चलता रहेगा। उन्होंने ये बताया कि जैसे मुरानी का एक मामला आया, 42 किसानों का बीमा वहाँ पर हुआ, 54 लाख रुपया निकला है। मुरानी के एक भी किसान नहीं है, बाहर के दलालों ने, बीमा कंपनी और कृषि विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर के वो पैसा निकाला। किसानों का आरोप है कि खुद को बटाईदार बताकर उनका गाटा नंबर इस्तेमाल कर ये बड़ा घोटाला किया गया, यानी कि जमीन किसी और की और खाता जा रहा है किसी और ही अकाउंट में। अब किसानों का ये भी आरोप है कि ये मामला तो सिर्फ एक गांव का मामला सामने आया है, जिसमें लगभग 54 लाख रुपए का घोटाला बताया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये कि पूरे जिले का क्या हाल है? क्या बाकी गांव में भी यही स्थिति है? क्या बाकी गांव में भी इसी तरह का घोटाला किया गया है? ऐसे में सवाल उठे तमाम, और सबसे बड़ा सवाल कि इस घोटाले के पीछे के असली जिम्मेदार कौन है? क्या अधिकारियों की नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता रहा और उन्हें भनक तक नहीं लगी? ऐसे में इस मामले में FIR दर्ज करवाई गई है। FIR दर्ज हुई है बीमा कंपनी के मालिक निखिल चतुर्वेदी के खिलाफ। इस तरह इस बार जब बीमा हुआ तो काफ़ी फर्जी की शिकायतें आई, जिसके आधार पर जिलाधिकारी महोदया द्वारा एक टीम का, तहसीलवार टीम का गठन किया गया। उस टीम द्वारा जब जांच की गई तो कंपनी की संलिप्तता थोड़ा सा प्रतीत हुई, जिसके आधार पर कंपनी के जो जिला प्रबंधक हैं उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। फसल बीमा के द्वारा जो अनुदान किसानों को दिया जाता है वो गलत नामों से गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और इसकी विशद जांच की आवश्यकता है।
प्रथम दृष्टया अपराध पाते हुए ये मुकदमा लिखाया गया है और इसमें जो प्रथम जांच रिपोर्ट है वो संलग्न की गई है। उस जो तथ्य जांच रिपोर्ट के अंदर आए हैं उनके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इफ़को टोक्यो जनरल जो बीमा कंपनी है उसके खिलाफ दर्ज कराया गया है। उसके जो डिस्ट्रिक्ट हेड हैं निखिल चतुर्वेदी और उनके अन्य साथी के खिलाफ कायम कराया गया है। तो अब इस मामले में जांच करने की बात कही जा रही है। एफआईआर दर्ज हो गई है और जांच के बाद एक्शन लेने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? जो योजनाएं किसानों के लिए बनाई गई हैं उनका फायदा उन तक पहुंच क्यों नहीं रहा? आखिर कौन है वो बिचौलिए? कौन है वो बीच के लोग जिन्होंने सारा का सारा घोटाला किया और किसानों के खातों में आने वाला जो पैसा था, किसानों के लिए ये जो योजना बनाई गई थी, उसका इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में घोटाला हुआ, अधिकारी कहां सो रहे थे? दूसरा सवाल, इस घोटाले में शामिल आरोपी कौन है? तीसरा सवाल, किसानों को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा? चौथा सवाल, एक गांव में खुलासा हुआ है, पूरे जिले में क्या जांच होगी? तो महोबा का मुरैनी गांव जहां से 54 लाख रुपए का ये गबन हुआ, घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और तमाम बड़े सवाल लगातार बने हुए हैं। सवाल उठा कि अगर एक गांव का ये हाल है तो क्या जो पूरा जिला है यानी कि महोबा है उसके बाकी जिलों में क्या जांच की जाएगी? क्या देखा जाएगा कि ऐसा ही हाल बाकी गांव में तो नहीं है, या बाकी किसान तो कहीं ऐसी ही परेशानी से, समस्या से परेशान तो नहीं है? और ये तमाम बड़े सवाल जिनका जवाब मिलना बेहद ज़रूरी है। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक लगातार आपकी खबरों को लेकर आता है और लगातार आपके सवालों को उठाता है। अगर आपको अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी टीम आपके द्वारा दी गई जानकारी की पड़ताल करेगी और अगर खबर सही पाई गई तो हम आपकी खबरों को लेकर आएंगे और आपके सवालों को अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएंगे। ये खबर हमें भेजी थी महोबा से हमारे सहयोगी नाहिद अंसारी ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक। माफिया अतीक अहमद को मट्टी में मिला दिया गया, ये शब्द समाजवादियों को बहुत बुरे लगे और इस अतीक अहमद को इसकी औकात दिखा के रहूंगी कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। मुलायम सिंह की सरकार में राजू पाल जी की हत्या हुई थी तो एक औरत कभी भी ऐसे पार्टी में जाना नहीं स्वीकार करेगी। पी मतलब परिवार और डी मीन्स दागी और ए मीन्स अपराधी, इनका पीडीए का फुल नारा है। बात तो करती हैं राजू पाल की, लेकिन आपने दूसरी शादी भी की। मैंने अखिलेश यादव जी को बताया था कि भैया ऐसा ऐसा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। जिस योगी जी ने मुझे न्याय दिया है मैं उनको एक वोट दूंगी।